आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक जो है जुड़ा हुआ है चीटिंग से, गबन से और फॉर्जरी से। आर यू हैविंग एनी आइडिया अबाउट द टॉपिक और सब्जेक्ट? चलिए, अगर नहीं है आपको आइडिया तो अपन कुछ बातों को जो है नोट डाउन करते हुए चलते हैं। देखिए, जब भी मामला गबन का आएगा, या मामला आएगा चीटिंग का, या आएगा मामला फॉर्जरी का, इन तीनों ही अपराधों में एक चीज जो है बहुत कॉमन है, वो है अक्यूज के इल इंटेंशन। अगर अक्यूज के इल इंटेंशन साबित नहीं कर पाता है प्रोसिक्यूशन, तो वहां पर कन्विक्शन भी नहीं हो सकता। यह साबित करना होगा प्रोसिक्यूशन को दैट द अक्यूज वाज एक्टिंग डिसऑनेस्टली, द अक्यूज वाज हैविंग द स्पेसिफिक इंटेंट टू डिफ्रॉड, अक्यूज हैज मेड अ फॉल्स प्रॉमिस, और inter alia he created fake documents. From the inception he knows the promise is false and it is not possible to perform the same. From the inception he knows he is going to sign or seal or execute a document, in consequence of which he is going to support a claim or going to cause a damage to the public or to any individual. तब जाके मैटर बनता है गबन का, चीटिंग का और फॉर्जरी का एज पर द क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ की खूबसूरती है, सामान्य आरोप जिसे हम कहेंगे मियर एलिगेशंस, द एलिगेशन विच आर जनरल कुड नॉट बी अ बेसिस फॉर द प्रोसिक्यूशन। पर जब भी कटती है एफआईआर, यू गॉट पैनिक एंड यू इंटर एलिया कम्स इन द एंजाइटी। व्हाई? आप क्या अपराधी हो? आपने क्या अपराध किया है? जरा सोचिए। व्हाई यू आर गोइंग टू प्ले विथ योर सेल्फ? अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द केस बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर। सामान्यतः क्या होता है कि जब भी इस तरह के मामले होते हैं, पुलिस जो है हमें कॉल करती है, हम घबरा जाते हैं, हम जाते हैं काउंसिल के पास में। काउंसिल साहब जो है ले लेते हैं कॉपी एफआईआर की, उससे हम कई बार पढ़ते हैं, कई बार नहीं पढ़ते हैं। जल्दबाजी में हम लगाते हैं एंटिसिपेटरी या क्वेश्चन। क्या आपको लगता है कि आप ठीक कर रहे हो? जरा एक बात समझिएगा कि जैसे एफआईआर दर्ज हुई, पुलिस ने कॉल किया, अल्टीमेटली दे इंटर एलिया ब्रिंग यू इन द फील्ड ऑफ डार्क साइकोलॉजी। अब आप परेशान हो चुके हो, करें तो क्या करें, रास्ता जो है दिखाई नहीं दे रहा है। जा रहे हैं काउंसिल के पास, तो वो भी यही कह रहे हैं कि साहब एंटिसिपेटरी जो है लगाना पड़ेगा, कोई गारंटी नहीं है, जीत गए, हार गए। जो आपका मन है वो चाहता है सिक्योरिटी, पर उसके कॉन्टेक्स्ट में उसे नहीं मिल पा रहे हैं आश्वासन। तो अगर लड़ भी लोगे तो आपका एनर्जी फ्लो डिस्टर्ब होगा। सबसे पहले हमें फोकस करना है अपने एनर्जी फ्लो पे। मानता हूं समय कठिन है, कहना आसान होता है, पर जो भुगतता है उसके लिए मुश्किल है। जो अभी हो रहा है, क्या उससे हट के हम एक नया एंगल भी देख सकते हैं केस में? हो सकता है हमें फ़ायदा हो जाए। अगर आप चाहते हैं नया एंगल फॉलो करना, तो ये कंटेंट जो है आपके लिए यूज़फुल है। पर लगता नहीं, जो हमारा पैरामीटर है या जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो रहेगा पुराना, तो जो हो रहा है वो होने दो, क्या फ़र्क पड़ गया। साथियों, बेसिकली जब भी कटती है एफआईआर, सबसे पहले आपको लेनी है कॉपी ऑफ द एफआईआर। उसको तसल्ली से पूरा पढ़ो, कोई दिक्कत इसमें, ये असर्टेन करो एलिगेशंस क्या क्या है। ये काम आप खुद से भी कर सकते हो। देयर इज नो नीड टू हैव लॉयर एट द इंसेप्शन। भाई, ये तो आरोप होंगे आपके ऊपर कि पैसे लिए, आपने रिफंड नहीं किया, या किसी के बिहाफ पर आपको पैसे दिए जिसको आपने हजम कर लिया, या आपने डॉक्यूमेंट जो है जारी किया और इस तरीके से आपने फॉर्जरी करी। क्लियर है बात है? तो कुल मिला करके जो भी एलिगेशंस हैं उसका हमें जवाब देना चाहिए। अगर आप जवाब नहीं दे रहे हो तो जो उनके एलिगेशंस हैं वो स्वतः ही एडमिट दिखाई देने लग जाएंगे। क्लियर है बात है? और पुलिस भी क्या करती है, आप पर जो है दबाव बनाएगी कि आप जो है पैसा रिफंड कर दो, अगर नहीं करोगे तो आपको जो है गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। फिर आप जो है घबरा जाते हो। एक बात ध्यान रखिएगा कि सिविल डिस्प्यूट्स के केस में एफआईआर नहीं हो सकती। क्लियर हो गया आपने को? पुलिस जो है रिकवरी एजेंट नहीं हो सकती है। अगर एफआईआर काटी गई है सिविल डिस्प्यूट में,
तो ये रद्द किए जाने योग्य है। इस पर एम्पल जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एंड ऑनरेबल हाई कोर्ट के। तो सबसे पहले हमें असर्टेन करना है पढ़ के एफआईआर को, व्हाट इज द बेसिस ऑफ द प्रोसिक्यूशन। जैसा कि हम सब जानते हैं जो मामले हैं चीटिंग के, गबन के प्लस फॉर्जरी के, इनका बेसिस क्या है कि क्या इंटेंशन अक्यूज की, एक्टिंग डिसऑनेस्टली और एक्टिंग विद एन इंटेंशन टू कमिट फ्रॉड। क्लियर हो गया अपने को। अब उसकी लाइट में हम कुछ फैक्ट्स को पढ़ते हैं, जरा बताइएगा केस बनता है या नहीं बनता है। कुछ लोगों ने बैंक से लोन लिया, वो लोन नहीं चुका पाए, बोलिए जरा केस बनता है क्या फौजदारी। फिर अगर आपने पैसा लिया किसी व्यक्ति से या बैंक से आप नहीं चुका पाए तो ये सिविल डिस्प्यूट है। तो बैंक क्या करेगा कार्रवाई, सरफेजिए में। अगर वहां परिवादी कोई इंडिविजुअल है तो वो क्या कार्रवाई करेगा, बाय फाइलिंग अ सिविल सूट। सिंपल सी बात है। पर होता है क्या, अमूमन कार्रवाई करता है कंसर्न परिवादी एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ क्रिमिनल लॉ। जब दर्ज होती है एफआईआर तो ऐसी एफआईआर भी क्वैश होती है और उसका नुकसान जो है खाना पड़ता है परिवादी को। तो इसलिए ध्यान रखें कि आपका जो मसला है वो क्या है। अगर एलिमेंट नहीं है डिसऑनेस्टी के, अगर एलिमेंट नहीं है फ्रॉड के, तो वी कुड हैव द बेनिफिट एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द इंटेंशन विच इज बैड मस्ट बी फ्रॉम द इंसेप्शन। अगर ऐसा नहीं है वी कुड हैव द बेनिफिट, प्लीज बी नोटेड। अब जब कार्रवाई करी बैंक ने सरफेसी कानून में तो ये मालूम पड़ा कि लोन का अमाउंट तो चुकता हो चुका है, पर ये अमाउंट दिया किसको। अगर ये अमाउंट बैंक के पास में आता तो निश्चित तौर पे होता रिफ्लेक्ट कंसर्न लोन अकाउंट में। कहना यह था कंसर्न बोरोवर्स का कि हमने अमाउंट दिया आपके ऑफिशियल्स को, आपके ऑफिशियल ने जो है अमाउंट का बंद कर लिया, तो उनके विरुद्ध जो है कार्रवाई करो और जो हमारे विरुद्ध कार्रवाई हुई है सरफेसी की, इसको रद्द करो। पिटिशनर जो है हाईकोर्ट में जाते हैं और चैलेंज करते हैं प्रोसीडिंग। उनका कहना यह था कि अपेरेंटली इट इज अ सिविल डिस्प्यूट, जो मैंने बताया भी आपको। दूसरी बात, फॉर्जरी के लिए आवश्यक है कि डॉक्यूमेंट तैयार किया गया हो, मीन्स द कंसर्न अक्यूज्ड ईदर सील्ड और साइंड और एग्जीक्यूट द डॉक्यूमेंट। जबकि ऐसे कोई अलामत जो है फाइल पे नहीं है। रही बात चीटिंग की, तो ये एलिमेंट फाइल पे होना चाहिए कि हमने कोई फॉल्स प्रॉमिस किया जिसके कॉन्सिक्वेंस में हमने कंपेल किया या इंड्यूस किया कंसर्न परिवादी को टू पार्ट विद द मनी और एनी प्रॉपर्टी दैट माइट बी कन्वर्टेड इनटू अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी। जब तक इस तरह के अलामत नहीं है तो प्रोसीडिंग अपने आप में ही अब्यूज ऑफ प्रोसेस है। तो कुल मिला करके उनका कहना यह था कि एलिगेशंस जो है वेग है, आरोप जो है सामान्य है, किसी भी रूप में प्रोसिक्यूशन का आधार नहीं हो सकते। तो कोर्ट ने यहाँ स्थितियों को देखा, परिस्थितियों को देखा और जो लीगल प्रिंसिपल्स है उसकी लाइट में कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, जो कि आरोप जो है सामान्य है, आरोप जो है स्पेसिफिक नहीं है, कनेक्टिंग एविडेंस फाइल पे नहीं है। तो ऐसे सिनेरियो में इट वुड बी अब्यूज ऑफ प्रोसेस टू कंपेल द अक्यूज पर्सन टू फेस ट्रायल। और हम सब जानते हैं कि हाईकोर्ट के पास जो है एम्पल पावर है एज पर सेक्शन 528 ऑफ BNSS टू क्वेश द प्रोसीडिंग इफ इट अपीयर्स टू द ऑनरेबल कोर्ट एज अब्यूज ऑफ प्रोसेस। क्लियर हो गया। तो कुल मिला करके इस विषय पर महत्वपूर्ण है जजमेंट ऑनरेबल बॉम्बे हाईकोर्ट का दिनांक 10 फरवरी 26 का, जिसमें ये प्रिंसिपल्स जो है लेट डाउन किए गए। तो जब भी आप प्रोसीड कर रहे हैं अपने केस में तो गाइडिंग प्रिंसिपल्स को देखें, जो लीगल प्रोविजन है उनको देखें, उसकी लाइट में जो फैक्ट्स है उसका करें एनालिसिस। अगर अपेरेंटली पढ़ने के साथ साथ हमें ये दिखाई दे रहा है कि पक्षकारों में सिविल डिस्प्यूट है, इससे पर केस बनता ही नहीं है, तो वहां पर कोई केस जो है नहीं बनेगा चीटिंग का, फॉर्जरी का या गबन का। ऐसे मामलों में एफआईआर जो है वो रद्द किए जाने योग्य। क्लियर हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी। जल्दी मिलेंगे एक नए विचार के साथ।